आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही है समय कुछ करके दिखाने का मेरे बच्चों, यही समय है कुछ करके दिखाने का। इस वक्त को खोना नहीं है, जब तक 30 जून ना आ जाए तब तक वक्त को खोना नहीं है। आज हम बीएसटीसी का रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आयु परीक्षण को समझाने वाले हैं, एज टेस्ट को समझाने वाले हैं। कृपया ध्यान से समझें, बहुत अच्छा टॉपिक है। हर साल ये एज परीक्षण के, आयु परीक्षण के सवाल एग्जाम में आते हैं, चेंज नहीं होता। देखिए साहब, आयु परीक्षण का पहला प्रश्न, सोनल और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। बताइए इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितने वर्ष है। तो देखिए साहब, सबसे पहले नाम आ रहा सोनल का, सोनल लिख लीजिए, फिर आ रहा सौरभ का, सौरभ लिख लीजिए। अब अनुपात दे रखा 2:5। गणित में ये नियम है, जैसे हम जिंदगी में अपनी पत्नी को मानते, अपने माता पिता को मानते, अपने बच्चों को मानते, अपने गुरु को मानते, ऐसे गणित में जो भी अनुपात होता है उसके आगे एक्स लगा देते, यानी एक्स मानते। तो 2 का तो हो गया 2x, और 5 वाली संख्या क्या होगी 5x। अब ये कह रहा है साहब 8 वर्ष पश्चात, तो बताइए मेरी जो उम्र आज है 8 साल बाद बढ़ेगी, यानी प्लस हो जाएगी। ऐसे ही सोनल की उम्र भी 8 प्लस हो गई, 2x तो आज की तारीख में 8 प्लस हो गई 8 साल बाद। ऐसे सौरभ की उम्र भी 8 प्लस हो गई। अब ये कह रहा है उनका अनुपात, अनुपात का मतलब सोनल को ऊपर लिखो और सौरभ को नीचे लिखो, बटे बटे में लिखने को अनुपात कहते हैं। और सवाल में अनुपात दे रखा 1:2, 1:2 को 1/2 भी लिख सकते हैं। फिर से समझो बेटा, 8 वर्ष पश्चात सोनल की उम्र हो जाएगी 2x + 8 और सौरभ की उम्र हो जाएगी 5x + 8। अब इनको अनुपात में जमाओ, क्योंकि सवाल में अनुपात नाम आ रहा, तो ऊपर लिख लो सोनल का मान, नीचे 5x + 8 लिख लो। अब आंसर दे रखा 1:2, 1:2 को 1/2 भी लिख सकते हैं। अब आपको वज्र गुणा करना है, क्रॉस गुणा करना है, कैची गुणा करना है। तो बताइए 5x + 8 को 1 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यानी 5x + 8 1 से गुणा हुए तो ये की संख्या 5x + 8 ही। अब ये 2x से गुणा होगा तो 2 दूनी 4x और 2 8 16। अब हम क्या करेंगे, ब्याजी एक तरफ, बयानजी एक तरफ, यानी x वाली संख्या एक तरफ और केवल संख्या एक तरफ। तो प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का, इसको बोलते पक्षांतर। और जैसे ही प्लस का 4x इधर आया माइनस का, यानी किसी की डेथ हुई उसको शमशान घाट लेके, और कोई घायल हो गया उसको अस्पताल लाएंगे। तो ये देखो इनको लेके शमशान, तो देखिए प्लस का 4x इधर गया तो माइनस का, और ये घायल हुआ प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का। ये नियम है पक्षांतर में, जो संख्या इधर से उधर जाती है चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे लड़की ससुराल जाती है उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। तो प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का। अब बोलो 5x में से 4x जाएगा तो क्या रहेगा x, और 16 में से 8 जाएगा तो 8। तो ये x का मान आ गया। अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, x की जगह x का मान लिख लेना। तो बताओ सोनल का मान कितना माना था हमने 2x, तो x का मान कितना है 8, तो 8 दूनी 16 वर्ष सोनल की आयु हो गई। फिर सौरभ का कितना 5x, x की जगह कितना आया 8, तो 8 पंजा 40 वर्ष। अब हमें उनकी आयु का अंतर भी पूछ रहा है। वर्तमान आयु तो हमने बता दी 16 वर्ष और 40 वर्ष। अब इसमें अंतर निकालना, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। बड़ा है सौरभ और छोटा है सोनल, 40 में से 16 घटो, उनका अंतर आ जाएगा 24 वर्ष। अगर समझ में आया तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब बनता है मेरे बच्चों, हमारी मेहनत का ख्याल रखो। अगला प्रश्न है, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उनकी आयु का योग 44 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए साहब, इंग्लिश के 2 बड़े अक्षर ए बी, तो ये तो ए और ये बी। ए का मान दे रखा 6 और बी का मान दे रखा 5। अब क्या करा, उनकी आयु जैसे ही अनुपात नजर आ जाए योग कर दो, जैसे मेहमान नजर आ जाए दोग दे दो। ये बड़ा अच्छा नियम है, जाते वक्त आपको 100 रुपए देंगे। तो ऐसे ही अनुपात नजर आया इनको योग कर दो। अनुपातों का योग 6 और 5 कितने हो गए 11, और आयु का योग कितना है 44। देखो योग से योग का मिलन हो गया। अब हमें क्या करना, ए की उम्र निकालनी, तो ए का अनुपात कितना 6, अनुपातों का योग कितना 11, तो 6 ए का अनुपात ऊपर लिखेंगे, अनुपातों का योग नीचे लिखेंगे और आयु का योग 44 से उससे गुणा करेंगे। देखो 11 एकम 11, 11 चौक 44, इतना काटना तो आता होगा ना। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 6 × 4, 6 चौक 24 वर्ष। ए की उम्र आ गई। ऐसे ही हम बी की निकालेंगे, तो बी का अनुपात 5, अनुपातों का योग कितना 11 और टोटल उम्र का योग कितना 44। तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 5 × 4 कितने हो गए 20 वर्ष। तो ए की उम्र आ गई 24 वर्ष और बी की कितनी आ गई
20 वर्ष। आगे क्या पूछ रहा, 8 वर्ष बाद। तो बताओ 8 वर्ष बाद ए क्या, अभी फिलहाल है 24 का, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, 24 + 8। फिर बी कितना अभी 20 का, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 + 8। ये 8 कहाँ से आया, ये लिख रखा 8 वर्ष बाद। जब भी बाद लिखा हो समझ जाना, प्लस करना। तो 24 में 8 प्लस किया तो 32, और 20 में 8 प्लस किया तो 28। अब इनको काटो, 4 8 32, 4 7 28। अनुपात पूछ रहा है 8 साल बाद, 8:7। अगर आपको समझ में आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम आपको रीजनिंग में बहुत इंटेलिजेंट बनाएंगे, और हमारी दुआ है अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो 30 जून वाला पेपर आपके बहुत अच्छा होगा और आपका पक्का नंबर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।